तस्वीर देखकर चौंकिए मत साहब। ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है। अंतिम संस्कार के पहले लोगों को भवसागर पार करना पड़ता है। घर परिवार में अगर कोई बीमार है तो भी आपको नदी पार करना होगा। इस पूरे बुंदेलखंड में वैसे भी विकास की कोई भी संतान का यहाँ से कोई नाता रिश्ता नहीं है। बुंदेलखंड के राजनेताओं और शासन प्रशासन के भारी विकास के मजबूत दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के मौरानीपुर तहसील के अति पिछड़े ग्राम डकरवारा की जमीनी हकीकत अधिकारियों और राजनेताओं के दावों की पोल खोलती है। बरसात के दिनों में किसी गांव वासी की मौत होने पर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी नदी पार कर जाना पड़ता है। आज़ादी के 77 साल के बाद भी गांव की ऐसी स्थिति कल्पना से परे है। पिछले दिनों गांव के संजय अहिरवार का पुत्र स्कूल जाने के लिए रिप्टा पार कर रहा था। ओवरफ्लो होने के कारण बह गया, जिसे लोगों ने नदी में कूदकर किसी तरह बचा लिया था। जबकि इस गांव की आबादी 3000 से भी ज़्यादा है। भीषण बारिश की स्थिति में ये गांव टापू बन जाता है। रिप्टा से नदी का पानी उतर जाने का इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोगों को अपने खेतों में ही अंतिम संस्कार करने पड़ते हैं। विकास से महरूम गांव डकरवारा में विकास के कार्य प्राथमिकताएं से कराए जाने की जरूरत है। मैं अशोक कुशवाहा, ग्राम प्रधान डकरवारा, विकासखंड मौरानीपुर, जनपद झांसी। कल दिनांक 11/9/2024 को मेरे गांव में एक संभ्रांत व्यक्ति शांत हो गए थे, जिसके क्रम में कल हो रही बारिश में कुड़ान नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण उनके परिजनों व गाँव वासियों के द्वारा उनकी अंतिम शव यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें अंतिम यात्रा में कुड़ान नदी का वेग होने के कारण अंतिम संस्कार करने में काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। यह घटना कुड़ान नदी की प्रतिदिन की है, क्योंकि ऊपर मथुपुरा बांध बंधा हुआ है। इस वजह से जलस्तर बढ़ जाता है। यहीं दूसरी तरफ उच्च प्राथमिक विद्यालय भी हमारे गांव का है, बच्चों का प्रतिदिन आना जाना होता है। इस कंडीशन में बांध में ज़्यादा पानी होने की वजह से जलस्तर प्रतिदिन लगभग बढ़ा रहता है। कभी भी बड़ी घटना होने की संभावना रहती है। अतः हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि घटना को संज्ञान में लेते हुए अविलंब पुल बनाने का कष्ट करें। धन्यवाद।